हाँ जी, करें शुरू। क्या सीखा था पिछली क्लास में? तो हमने सीखा था लेंस मेकर फॉर्मूला कि लेंस जो है उसका फोकल लेंथ का उसके दो रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, ओके। आज हम सीखेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इज जस्ट लाइक द मिरर फॉर्मूला। उसमें हम क्या लेते हैं? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ। इन तीनों में क्या रिलेशन है? ठीक, तो वही अपना फेवरेट कन्वेक्स लेंस ले लो। कन्वेक्स लेंस में एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, ऑप्टिकल सेंटर बना लो। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लो कहीं पे, ये लो। ऑब्जेक्ट भी वैसा ही रखते हैं जैसे पहले मानते थे, ए बी। ठीक है, अब यहां से एक रे भेज दो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी रे भेज दो ऑप्टिकल सेंटर में, ऑप्टिकल सेंटर में। ठीक, रेज का ध्यान रखना है, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, रूल्स का ध्यान रखना है, अपने आप बनेगा सब कुछ। तो द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां जाती है? फोकस में से। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर में से निकलती है वो कैसी निकलती है? अनडिफ्लेक्टेड, सीधी बिल्कुल। तो यहाँ पे जहां पे दोनों मीट करेंगी वहां पे क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। इमेज को हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, और ये हो गया हमारा फोकस। ठीक हो गया, चलेगा काम। तो यहां से ये रे और यहां से ये रे और ये आपस में यहां पे जाके मिल गए। ठीक है, सिंपल डायग्राम है। जैसे मिरर फॉर्मूला में थी वैसे ही लेंस फॉर्मूला में है, वैसे सही डायग्राम बनती है, वैसे सही काम है। अब जो काम वहां किया था वो यहां फिर से कर लो। क्या करो? पहले दो ट्रायंगल्स लो। हम क्या करते हैं, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, और इस एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट एक एंगल है ये वाला, और इस ट्रायंगल को ले लेते हैं विच इज ए डैश बी डैश सी। तो क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल्स है तो आप रेशियो वाली प्रॉपर्टी मैच करवा दोगे जैसे मिरर फॉर्मूला में करते थे। बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू बी डैश सी डिवाइडेड बाय बी सी। ठीक हो गया, दो परपेंडिकुलर साइड ले ली, दो पैरेलल वाली ले ली, उनका रेशियो मैच करेगा क्योंकि तीनों एंगल्स इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक, अब दूसरी ट्रायंगल लो। तो काम करो, यहां पे मैच करवा दो इन्हें, ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, और ये सीधी में ये डी हो गया। तो अगर हम ट्रायंगल ले लें ये वाली सी डी एफ, और यहां से ट्रायंगल ले लें ये वाली, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है ना, तो यही वाली ट्रायंगल ले लें। बाकी इरेज कर देता हूं मैं। और ट्रायंगल दूसरी कौन सी लें? ए डैश बी डैश एफ। ठीक, तो अब ये वाली ट्रायंगल इसके साथ, बड़े वाली ट्रायंगल हो गई, अब छोटे वाली ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाली ट्रायंगल इसके साथ। अगर ये दोनों को देखोगे, इसके भी दोनों एंगल्स बराबर हैं, तो एंगल सी डी एफ ट्रायंगल एंड ट्रायंगल क्या लिखें, बी डैश ए डैश एफ, ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हुई? सिमिलर हुई। अगर ये दोनों भी सिमिलर है तो हम क्या लिखेंगे? ए डैश बी डैश अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी डैश एफ डिवाइडेड बाय सी एफ, ये लिख देंगे। ठीक हो गया, दो ट्रायंगल्स दोनों मैच कर गई, काम खत्म। अब इसके बाद वही स्टेप जो पहले किया था। अब क्या करो, सी डी और ए बी को ध्यान से देखो, दोनों पैरेलल रेज के बीच में दोनों बिल्कुल वो है ना, बराबर है ना। तो ए के पैरेलल जो जा रही है डी तक, और ये बी से सी तक, ये दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंसेस है दोनों, ये दोनों बराबर है। तो बिकॉज सी डी इज इक्वल टू ए बी, ये है, तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो यानी कि आपस में इक्वल है। और अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये दोनों इक्वल है। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया बी डैश सी
डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू B डैश F डिवाइडेड बाय CF डिवाइडेड बाय CF। ठीक हो गया, पहुंच गए यहां तक। अब सारे डिस्टेंसेस हमने क्या लेने होते हैं, पोल से। पोल कह दो या यहां से ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस देखो पहले, C से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, दिस इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लेते हैं U। ठीक हो गया, तो हमें BC मिल गया। BC कितना है, U के इक्वल। लेकिन वापस आ रहा है ना, इंसिडेंट रे इस तरफ है, C से B तक वापस आ रहा है ऑपोजिट, तो दिस विल बी माइनस U। एक चीज हो गई। अब C से देखो दूसरा डिस्टेंस B डैश तक का, और ये कितना है, ये है इमेज का डिस्टेंस, तो C डैश नहीं, C B डैश कितना हो गया, V हो गया, इमेज का डिस्टेंस V, और वो भी पॉजिटिव क्योंकि उसी डायरेक्शन में है जिसमें इंसिडेंट रे थी। अब तीसरा देख लो, CF यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है, तो हम CF को लिख देते हैं फोकल लेंथ। अब हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो है फोर्थ डिस्टेंस, जो कि है B डैश F, ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे टोटल में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, टोटल में से छोटा वाला पार्ट माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। तो टोटल पार्ट कितना है V, उसमें से ये माइनस कर दोगे F, तो बाकी क्या बचेगा, दिस विल बी FB डैश। तो यहाँ पे जो FB डैश है, B डैश F है, वो किसके इक्वल है, वो है V माइनस F के। ठीक है, क्योंकि मैं इस B डैश F को लिख सकता हूं CB डैश माइनस CF अपॉन CF। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। सो B डैश C इज इक्वल टू V, एक बार फिर से B डैश C अपॉन BC इज इक्वल टू B डैश C माइनस CF अपॉन CF। अब आप वैल्यूज पुट करो, दिस इज V, this is CB is minus U, and this is V minus F divided by F। ठीक हो गया, बस सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन कर लो, सॉल्व कर लो। यहां पे इसे ऐसे ही रहने दो, क्या करेंगे, इसे इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा VF इज इक्वल टू माइनस UV और प्लस UF। अब F वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, UV एक तरफ कर लो, तो UV इज इक्वल टू UF माइनस VF, है ना, ये VF उधर चला गया, UV इधर आ गया। अब इसमें से F कॉमन निकलता है, तो U माइनस V F। ठीक है, ये थोड़ा स्टाइलिश सा बन गया, ओके। और इसे क्या करो, UV को इधर ले जाओ और F को इधर ले आओ, तो हो गया 1 अपॉन F इज इक्वल टू U माइनस V अपॉन UV, और दोनों को अलग अलग करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। सो दिस इज योर लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज 1 अपॉन F। ये आपका लेंस फॉर्मूला है, सिंपल सा प्रूफ था, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा आर्टिकल था। ठीक है, अगर हम इसे बड़ा बड़ा करके लिख लें तो हम इसे हाईलाइट कर सकते हैं यहां पे, कैसे, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। और आप चाहे कन्वेक्स लेंस ले लो, चाहे कनकेव लेंस ले लो, चाहे आप रियल इमेज ले लो, चाहे वर्चुअल इमेज ले लो, लेंस फॉर्मूला यही रहने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं एक केस और करवा देता हूं, दूसरी डायग्राम भी बनवा देता हूं,
और उसमें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि ऐसी कोई चीज नहीं है दिक्कत वाली, सेम ही रिजल्ट है, सेम ही टेक्निक है, आपने उसी तरीके से इंप्लीमेंट करना है और उसी तरीके से आपका आंसर आने वाला है। तो अगर हम इसकी जगह एक काम करते हैं, कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ए बी। अब आप क्या करोगे, पहली रे पैरेलल भेजोगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही काम है, सिर्फ डायग्राम ढंग से बनानी सीख लो, बाकी सब कुछ सेम है। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजोगे, ठीक है, हो गया। ये वाली रे बाहर जाएगी और ये वाली रे जो है वो आगे जाएगी सीधा, ठीक। अब ये तो आगे मिलेंगे नहीं कहीं पे, तो हम इसे वापस खींचेंगे, वापस वैसे भी फोकस में से पास होने वाली है ना, तो ये फोकस में से यहां से पास होगी और ये जहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली दूसरी रे को इंटरसेक्ट करेगी वो हमारी क्या हुई, इमेज हो गई। तो ये हो गया हमारे पास बी डैश और ए डैश, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर और दैट्स इट, ठीक है, बन गया डायग्राम। ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बन गई इस तरह से यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस में। अब देख लो, अब भी वही काम है, ट्रायंगल लोगे पहले बड़े वाला एबीसी और ए डैश बी डैश सी, यही वाला ट्रायंगल, यही वाले आंसर आएंगे। उसके बाद लोगे ए डैश बी डैश एफ और दूसरी ट्रायंगल कौन सी ली थी हमने, सीडीएफ, तो सीडीएफ बना लो, ये लो, ये हो गया सीडीएफ। तो एक बार आपने ये सीडीएफ के साथ कंपेयर कर लेना है और एक बार आपने एबीसी के साथ कंपेयर कर लेना है और यही दोनों ट्रायंगल्स, यही दोनों रिजल्ट्स यही मैच करेगा सीडी इज इक्वल टू एबी के साथ, सेम रिजल्ट्स हैं। फर्क कहां पे आएगा, फर्क आएगा सिर्फ यूवी के साइन में, वो भी देख लेते हैं। अब आप अगर देखोगे सी बी तो आएगा नेगेटिव माइनस यू, आप देखोगे सी बी डैश, अब फिर ऑपोजिट जा रहे हो माइनस बी, और अगर आप देखोगे सी एफ फिर ऑपोजिट जा रहे हो माइनस एफ, ठीक है। लेकिन इस चीज से फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वही रहेगा। तो लेंस फॉर्मूला आपके लिए चाहे कनकेव के लिए आए चाहे कन्वेक्स के लिए आए, आपको सेम डेरिवेशन है, सेम तरीका है, सिर्फ डायग्राम अच्छे से बनानी आती होगी, बेसिक रूल्स पता होंगे तो सारा काम आराम से कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, रे ऑप्टिक्स में बार बार डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लो, कुछ ना कुछ बेटा पॉइंट मिस करोगे आप, जैसे ही वो पॉइंट मिस करोगे वैसे ही आपकी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लो ताकि एरोज इधर उधर ना हो, डायरेक्शंस ऊपर नीचे ना हो, लाइंस ऐसे मैच करने की जगह ऐसे ना इंटरसेक्ट करवा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे काम ध्यान से प्रैक्टिस करो, अच्छे से हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला हो गया है हमारा, बेसिक सी चीजें कुछ और पढ़ी हैं, अगली क्लास में सीखेंगे, तब तक के लिए इसे पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। हम मिलते हैं अगली क्लास में।